जब वैशाली ने विनय को बताया कि उसने अपने पेरेंट्स से विनय के बारे में बात कर ली है, तो विनय को जानकर बहुत अच्छा लगा। अब वो भी इंतजार करने लगा कि जल्दी से जल्दी संडे आए और जल्दी से वो वैशाली के घर जाए। विनय इस मुलाकात को लेकर बहुत एक्साइटेड था। उसे पूरा यकीन था कि एक बार उससे मिलने के बाद वैशाली के पेरेंट्स तो राजी हो ही जाएंगे। वैसे भी जब वो पहली बार वैशाली के घर वालों से मिला था तो सबने उसे पसंद ही किया था। बस इसलिए विनय के दिमाग में अभी तक यही था कि वैशाली के घर वाले तो उसको पसंद करते हैं। अब वैशाली और विनय बस संडे के इंतजार में थे। इधर जब साहिल ने अपने घर पर और सौम्या के घर वालों को अपनी जॉब के बारे में बताया तो सब लोगों ने उससे यही पूछा कि कौन सी जॉब है, कितनी सैलरी है और कहां पोस्टिंग होगी। साहिल सब कुछ सच सच बता देना चाहता था, मगर ज्वाइनिंग से पहले दी गई शर्त के हिसाब से उसे अभी चुप रहना था। इसलिए उसने सबको यही बता दिया कि उसकी जॉब एक बैंक में लगी है और जहां तक हो सके उसकी पोस्टिंग दिल्ली होगी। ये बात सुनकर ऋतु को तो सबसे खुशी हुई, क्योंकि अब उसे दिल्ली जाने का मौका मिल गया था। उसने साहिल से अपनी कोचिंग के लिए भी बात कर ली और बोली, भैया, अगर आपकी जॉब दिल्ली में लग रही है तो आप प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलना, क्योंकि मैं नीट के एग्जाम के लिए वहीं रहकर प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। निखिल से जब मेरी बात हुई थी तब उसने भी मुझे यही बताया था कि वहां रहकर मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ। वहां काफी सारी कोचिंग है जो सिलेक्शन की गारंटी तक लेती हैं, और फिर निखिल भी वही है, उससे भी मुझे काफी हेल्प मिल जाएगी। साहिल को लगा कि अब जब उसकी जॉब लग गई है तो वो अपनी बहनों की थोड़ी जिम्मेदारी तो ले ही सकता है। ये सोचकर उसने तुरंत ऋतु को हाँ कह दिया। अब तो ऋतु की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऋतु का सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि वो एक दिन डॉक्टर बने, और वो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ गई थी। साहिल की जॉब के बाद अब सब घर वालों के सामने बस एक ही काम था, साहिल और सौम्या की शादी करवाना। उन लोगों ने फटाफट पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवाया। पंडित जी ने बताया कि इस साल तो दो ही मुहूर्त हैं, एक आने वाले अगले महीने में और एक सर्दियों में। वैसे तो सब लोगों को शादी की जल्दी थी, लेकिन एक महीने में सारी तैयारियां कर पाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए दोनों के घर वालों ने दिसंबर में शादी रखने की बात कही, और साहिल से इस बारे में पूछा गया तो साहिल ने भी यही कहा कि अभी उसको भी नई ज्वाइनिंग मिलेगी और फिर कितने महीनों की ट्रेनिंग होगी, क्या होगा, शादी के लिए समय नहीं निकाल पाएगा। ये सोचते हुए साहिल ने भी दिसंबर के लिए ही हाँ कहा। साहिल नहीं चाहता था कि शादी करके वो तुरंत ट्रेनिंग पर चला जाए और सौम्या अकेली रहे। इसलिए सब लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद दिसंबर की डेट फाइनल कर ली गई। सौम्या को भी यही लगा, क्योंकि वह भी शादी के बाद अकेले नहीं रहना चाहती थी। इसलिए सौम्या और साहिल दोनों यही सोच रहे थे कि तब तक साहिल की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी तो आराम से सौम्या साहिल के साथ रहेगी। लेकिन सौम्या को थोड़ी सी टेंशन अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम से थी, जो कि दिसंबर के महीने में ही होनी थी। उसने साहिल से कहा भी कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी मेरे सेमेस्टर एग्जाम के बीच में ही पड़ जाए, फिर तो ना पढ़ाई हो पाएगी और ना एग्जाम। साहिल सौम्या की इस कल्पना पर बोला, तुम इतना मत सोचा करो, पहले भी तुमने जब मेरे इंटरव्यू के लिए ये कहा था तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हें भी भाग भाग कर एग्जाम देने जाना पड़ेगा। कहकर साहिल हंसने लगा। सौम्या बोली, नहीं, मैं भाग कर क्यों जाऊंगी, फिर तुम मुझे लेकर जाओगे। और खुद ही सोचते हुए आगे बोली, चलो अब देखा जाएगा, जो भी होगा, एग्जाम तो देना ही देना है, जैसा भी हो। फिर जहां साहिल और सौम्या अपनी शादी की प्लानिंग में लगे थे, वहीं वैशाली को टेंशन थी विनय की वैशाली के पेरेंट्स से होने वाली मुलाकात की। जब संडे आया तो विनय लंच पर वैशाली के घर पहुंचा। वैशाली के पेरेंट्स विनय से बहुत अच्छे से मिले, खूब सारी बातें की, साथ में खाना भी खाया, लेकिन वैशाली और विनय के रिलेशन को लेकर कोई खास बात नहीं की। जब विनय के वापस आने का टाइम हुआ तो वैशाली और विनय दोनों के ही मन में यह असमंजस थी कि आखिर वैशाली के पेरेंट्स का इन
इन दोनों के रिलेशन को लेकर क्या नजरिया है, क्योंकि वैशाली के माँ पापा ने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। विनय तो वैसे भी बोलने में माहिर था, तो उसने बिना कुछ भी संकोच किए सीधे सीधे वैशाली के पापा से पूछ लिया, अंकल मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्यार और स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहेगा। वैसे वैशाली ने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिया है, फिर भी मैं एक बार आपके विचार जानना चाहता हूँ कि आप मेरे और वैशाली के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताकर आपसे मिलवाने भी ले आऊंगा। विनय की बात सुनकर साहिल के पापा मम्मी एक दूसरे की तरफ देखकर विनय से बोले, बेटा तुम एक अच्छे इंसान हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वैशाली हमारी इकलौती बेटी है, और फिर जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है तो हर माँ बाप के सपने भी उसके साथ साथ बढ़ने लगते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा घर होगा, ऐसा लड़का होगा। जब हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं तो तुम वहां फिट नहीं होते। हम लोग वैशाली की शादी ऐसे घर में करना चाहते हैं जहां वैशाली को खूब ऐशो आराम मिले। केवल प्यार और अच्छाई से तो जिंदगी कटती नहीं है। एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो रुपया पैसा है। वैशाली ने बहुत जिद की, इसलिए हम लोग तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गए, और हमें तुम्हारी और वैशाली की दोस्ती पर भी कोई एतराज नहीं है। पर अभी हम लोग तुम दोनों के भविष्य को लेकर तुम्हें कोई झूठे सपने नहीं दिखाना चाहते। अपने पापा की बातें सुनकर वैशाली परेशान हो उठी। विनय ने उसकी तरफ देखकर आंखों से शांत रहने का इशारा दिया और वैशाली के पापा को समझाने की कोशिश करने लगा। क्या विनय वैशाली के घर वालों को तैयार कर पाएगा? जानने के लिए